यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो कोई क्लासरूम आपको खुला नहीं मिलेगा। सारे क्लासरूम पे ताला बंद है या फिर कुछ बंद है और बच्चे जो हैं ऊपर टेरिस के साइड पे। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आवाज सच के तह तक। अभी मैं हूँ मैनपुरा इलाके में और ये जो रास्ता आप इधर से देख रहे हैं, ये जो कचरे का अंबार आप देख रहे हैं, इस कचरे के अंबार से अगर आप सीधे पकड़ लेते हैं रास्ता तो आपको एलसीटी घाट की साइड जाता है। और ये जो रास्ता आप इधर देख रहे हैं, ये रास्ता जो जाता है आपका सीधे जा करके आपको मिल जाती है नेहरू नगर में। और इस जगह पे एक सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय मिल्की मोहल्ला, जो कि मैनपुरा के अंदर में पड़ता है। मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या आकर के जरा सा कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ को बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या स्थिति है इस विद्यालय की। जो सरकारी स्कूल होते हैं अमूमन आप देखते हैं कि बहुत ही गड़बड़ स्थिति में होती है और बहुत ही शर्मनाक स्थिति में होती है। आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब के बच्चे होते हैं अच्छे जगह पे पढ़े और अच्छी उनको संस्कृति मिले। लेकिन मैं जब अंदर गया बातचीत करने के लिए इसके रिगार्डिंग कि मैं किसी भी लीगल अथॉरिटी पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये जो मेरी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बस मेरा माध्यम है आप तक को पहुँचाने का कि क्या स्थिति है किसी सरकारी विद्यालय का। तो मैं अंदर गया, यहाँ के प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की कि मैम आपसे कुछ बातचीत करनी है और इस विद्यालय के बारे में कुछ बताना है हमारे दर्शकों को। तो यहाँ पे साफ सख्त तरीके से हमें मना कर दिया गया और कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी फुटेज आप नहीं निकाल सकते हैं, लीगली मना है ये फुटेज निकालना यहाँ पर। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा गया है हमें, हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। बस सच्चाई को अगर आप हम दिखा रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह कर रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। और क्या होगा स्थिति अगर आप सोचें कि किसी भी पत्रकार को अगर अंदर आने नहीं दिया जा रहा है तो उस विद्यालय में क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो क्या रहा है कि किसी पत्रकार को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो थे सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे आया पत्रकारिता करने के लिए, तो यहाँ के जो टीचर थे और प्रिंसिपल तो उन्होंने झट से फटाफट से बच्चों को अंदर बुला लिया। अब मुझे बहरहाल समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या चल रहा है इसके अंदर, नहीं चल रहा। लेकिन आप अगर स्थिति देखोगे तो जो बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई अच्छी सुविधा है, न बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा। मैं अंदर गया हुआ था तो वहाँ पे ना कोई लाइटिंग थी, मतलब ना बल्ब थे। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो कोई क्लासरूम आपको खुला नहीं मिलेगा। सारे क्लासरूम पे ताला बंद है या फिर कुछ बंद है और बच्चे जो हैं ऊपर टेरिस के साइड पे हैं और वहीं पे हैं। बहरहाल अगर हम अंदर जा पाते तो आपको अच्छे से दिखाते कि क्या स्थिति है अंदर, लेकिन जो भी स्थिति में आपको बाहर से ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं लीगल नोटिस के खिलाफ नहीं जाना चाहता। अगर आप जरा गौर देंगे, गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दीवारें हैं सरकारी स्कूल की दीवारें, इनमें लगता है कि वर्षों से ना इस पे कोई पेंट चढ़ाया गया है ना कुछ किया गया है, बिल्कुल खंडर के समान हो रखी है सरकारी विद्यालय। और ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमें अंदर जाने की अनुमति दी ही नहीं गई है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि यहाँ के बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रिंसिपल और टीचर है वो सख्त मना कर देते हैं आपको कुछ भी पूछकर। आप जानकारी अगर चाहते हैं, आप ही समझिए ना, अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं और आप टीचर से ये पूछने आते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या कंडीशन है, तो आपको टीचर सख्त मना कर देता है मुँह पर कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आपको सिर्फ बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना जानते हैं, उसके अलावा क्या पढ़ाई चल रही है क्या नहीं चल रही हम आपको नहीं बता सकते। तो कुछ ऐसा स्थिति है इस जगह पे। मैंने बहुत कोशिश की अंदर जाके बात करने की पर नहीं कर पाया हूँ। मैं था प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला मैनपुरा के पास, मिल्की मोहल्ला मैनपुरा के पास, और ये आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी। मैं था विकास, आप लोग के साथ बने रहिए हमारे साथ आवाज़ सच के तह तक।